सभी श्रोताओं को, दर्शकों को सादर अभिवादन। मित्रों, एक कथानक आज आपके सामने मैं पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ कि भगवान की कृपा के सामने किसी का कोई भी पराया धराया जादू, कपट, तंत्र, मंत्र, घात, दोष, रोष, ये कुछ भी नहीं होता है। भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है, और जिसके ऊपर प्रभु कृपा नहीं होती है उसी को सब ये चीज़ें आक्रमण करती हैं। मैं आपको एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक बार हुआ ऐसा कि गुरु नानक जी जो सिखों के गुरु रहे हैं, वह अपने एक शिष्य मर्दाना के साथ आसाम से होते हुए कहीं एक ऐसे इलाके से जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते उन्होंने देखा कि सामने से जमीन से आग की लपटें उठ रही हैं। उन्होंने देखा कि वहाँ पर न कोई आदमी है आग लगाने वाला। एकदम लपटें निकली तो मर्दाना जो था उसने नानक जी से पूछा, गुरुदेव ये एकाएक लपटें क्यों आई ज़मीन से? तो गुरु नानक जी ने कहा कि यहाँ जादू टोना बहुत चलता है। तो मर्दाने ने कहा, क्या वास्तव में जादू टोना होता है? तो गुरु नानक जी ने कहा, कुछ नहीं होता है, एक भगवान का नाम सबसे बड़ा होता है। भगवान के नाम के अलावा कोई भी ये चीज़ें नहीं होती हैं। और वह एक जगह पर उन्होंने अपना डेरा जमाया। जब डेरा जमाया तो रात्रि का समय था। उनको भोजन बनाने हेतु चावल, दाल आदि की ज़रूरत पड़ी। तो उनने अपने शिष्य मर्दाना को दाल, चावल आदि लाने के लिए बगल के गांव में भेजा। तो जो ही बगल के गांव में मर्दाना को भेजा तो वहाँ का एक रहने वाला जो व्यक्ति था, जो जादू करता था, उसने मर्दाना को एक पिंजड़े में कैद कर दिया, तोता बना दिया। काफ़ी समय उपरांत भी जब मर्दाना नहीं लौटा तो गुरु नानक समझ गए कि इन्होंने उसको जादू करके पिंजड़े में कैद कर दिया है। सीधे गुरु नानक महाराज अपनी बरछी को लेकर के गए और उन्होंने पिंजड़े के पास जाकर के पुकारा, मर्दाना तो बाहर आ। जिनका ऐसा कहना था तो पिंजड़ा टूटा और मर्दाना उसमें से बाहर निकल गया। इतने में जिस व्यक्ति ने मर्दाना को तोता बना के पिंजड़े में बंद किया था, वह भी आ पहुंचा। उसने कहा गुरु नानक जी से, आप महान पुरुष मालूम पड़ते हैं। मैंने तो आपके ऊपर भी अपनी विद्या का प्रयोग किया था, लेकिन आप पर तो इसका कोई असर नहीं हुआ। तो गुरु नानक ने कहा, एक भगवान के नाम का स्मरण कर, सत श्री अकाल और वाहेगुरु, इससे बड़ा कोई मंत्र, तंत्र, जादू या कोई विद्या इस संसार में नहीं है।
भगवान का नाम जो सच्चे मन से लेता है उसको ये बाहरी तत्व कभी भी परेशान नहीं कर सकते। जो सही मन से ईश्वर का ध्यान नहीं करता है या जिसको विश्वास नहीं है उसी को ये चीज़ें व्याप्त होती हैं, क्योंकि उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति और इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। और भगवान का नाम लेगा तो सारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ने के साथ पॉजिटिव ऊर्जा, धनात्मक ऊर्जा और ज्ञान प्राप्त करेगा। तो इसलिए गुरु नानक जी ने यह सिद्ध किया कि वाहेगुरु भगवान को, और जिसके ऊपर अपने गुरु की कृपा होती है, माता पिता गुरु देवता इष्ट की कृपा होती है, उसको ये चीज़ें बिल्कुल भी व्याप्त नहीं होती है। अतः ज़्यादा ये अंधविश्वास और बाह्याडंबर इन बातों पर अधिक विश्वास न करते हुए सत्यता को समझना चाहिए और अपना ईश्वर का नाम लेते हुए अपने सत्कर्म करने चाहिए। जो आदमी जीवन में इस बात को उतारेगा उसका जीवन अपने आप धन्य हो जाएगा। तो उसके बाद वहाँ पर जो स्थानीय व्यक्ति थे उनने गुरु नानक जी से कहा, यदि आप इतने महापुरुष हैं तो यहाँ का जो पानी होता है ये कशैला माने कड़वा और नमकीन जैसा होता है ये पानी, तो क्या आप इस पानी को बदल सकते हैं? तो गुरु नानक जी ने वहीं पर ज़मीन में अपना बरछा जब गाड़ दिया तो उसमें से पानी की धार निकली और वहाँ पर एक पानी का तालाब बन गया। और उस पानी को जब पिया, चखा, तो उसमें ऐसा मिठास उस पानी के अंदर पैदा हुआ जिसको लोग अभी भी बरछा साहब के नाम से पुकारते हैं। यह आसाम से कहीं आगे है। तो ऐसा ही व्यक्ति को समझना चाहिए कि सत्य क्या चीज़ है। जो सत्य को मानता है वही विजयी होता है। सत्य में जयते नान्यतम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। नमस्कार।